गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी को आज बायो का एक न्यू टॉपिक फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में डिस्कशन होगा। हम लोग पिछले 2-3 क्लास में हम लोग जो पढ़े उसका हम थोड़ा प्रीव्यू दे देते हैं, क्योंकि एक काफ़ी टाइम हो चुका है गैपिंग। तो प्रीव्यू में आप लोग ये देख लीजिए कि हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम का, कि एनिमल किंगडम कैसे क्लासीफाई हुआ। तो हम लोग उसका बेसिस वगैरह पढ़ चुके थे। और हम लोग क्या देखे कि सबसे पहला फाइलम जो पॉरीफेरा है वो सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक था, मतलब सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर का, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म से बना हुआ था। पॉरीफेरा हम लोग पढ़ चुके, लेकिन उसमें टिश्यू नहीं था, सिर्फ मल्टी सेलुलर। जो भी फंक्शन करना है वो सेल के द्वारा होगा। जैसे हम लोग में ऑर्गन से होता है, लिवर अलग ऑर्गन है फॉर डिफरेंट फंक्शन, हार्ट है, किडनी है, लेकिन पॉरीफेरा में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल है, मतलब अलग अलग सेल से अलग अलग काम हो रहा है, क्योंकि वो सेलुलर लेवल है, हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं। पॉरीफेरा हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसका नेक्स्ट जो फाइलम था वो फाइलम था फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसका एग्जाम्पल आप लोग को याद होगा, हाइड्रा बताए थे, सी एनीमोन। तो हाइड्रा में पहला बार टिश्यू आया था। पॉरीफेरा में सेल तक था, लेकिन फर्स्ट टाइम टिश्यू किस में आया? हाइड्रा में, ठीक है, सिलेंट्रेटा में। फाइलम सिलेंट्रेटा जिसका एग्जाम्पल हाइड्रा है, सी एनीमोन है, ओबेलिया है। और उसमें 2 पॉइंट याद करना जो इंपॉर्टेंट था, कि एक पॉलिप था, ट्यूबुलर शेप में था, ठीक है, और एक जो था वो अम्ब्रेला शेप में था। तो ये 2 शेप, एक पॉलिप और एक मेडूसा। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिप जो है वो ट्यूबुलर शेप है और मेडूसा जो है अम्ब्रेला या कप लाइक है। आज जो हम लोग का फाइलम है वह है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, जो हम लोग बोर्ड पर देख भी रहे हैं। तो हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि बायो में जो भी फाइलम है उस हर एक फाइलम का एक नेम का मीनिंग होता है, क्योंकि बायोलॉजी में ग्रीक वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे प्लैटी, तो प्लैटी का मतलब है फ्लैट, और हेल्मिन्स इसका मीनिंग है वर्म, यानी फ्लैट वर्म। फ्लैट मतलब क्या होता है? जैसे ये राउंड है, ऊपर से भी राउंड, नीचे से भी राउंड, इसको हम बोल सकते हैं डॉर्सल और वेंट्रल। याद है ना, जो टुवार्ड्स अर्थ है, जमीन की तरफ, हम लोग का ये साइड वेंट्रल है और जो बैक साइड है वो डॉर्सल है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये डॉर्सल साइड से भी राउंड है, वेंट्रल से भी राउंड है, लेकिन अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देंगे तो ये फ्लैट है। तो जो इस फाइलम से जो भी एनिमल बिलोंग करेगा उसका बॉडी का शेप क्या होगा? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, हेंस द नेम गिवन प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस टर्म कौन दिया? तो प्लैटीहेल्मिन्थेस जो टर्म है वो दिए गिगेनबर्ग। गिगेनबर्ग एक साइंटिस्ट है जो इसके बारे में इसका टर्म्स यूज किए, प्लैटीहेल्मिन्थेस अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप। इस फाइलम में क्या क्या न्यू आया, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन में लोअर टू हायर जा रहे हैं। पॉरीफेरा सेलुलर, सिलेंट्रेटा टिश्यू, फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल, मतलब ऑर्गन का शुरुआत आपका इस फाइलम से हुआ। पहला बार कोई ऑर्गन जो आया किसी एनिमल में, तो कहाँ से? प्लैटीहेल्मिन्थेस से, ऑर्गन लेवल। सेकंड क्या एक्स्ट्रा इसमें न्यू आया? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन लेवल, जो कि ये फर्स्ट टाइम है, ये भी फर्स्ट टाइम है। बॉडी कैविटी कैसा है? तो एसिलोमेट। ये सब हम लोग का की पॉइंट है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल एंड फर्स्ट टाइम एसिलोमेट। फर्स्ट टाइम एसिलोमेट, ये सब इस फाइलम का फीचर्स है। अब हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखेंगे क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा फीचर्स कैसे कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इस फाइलम का जो भी मेंबर है वो ऑलमोस्ट पैरासाइटिक है। पैरासाइट किसे कहते हैं ये आप लोग सबको हिंदी में अगर बोलेंगे तो तुरंत समझ जाओगे। परजीवी मतलब जो अपने जीवन को दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हो। जैसे जो आपका लीच होता है या जोंक होता है, हम लोग के बॉडी में जोंक है, या भैंस पर जो है लीच, या जो खटमल होता है क्या होता है, हम लोग के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर है।
तो बॉडी के अगर ऊपर है तो बोलेंगे इक्टोपैरासाइट, और बॉडी के इनसाइड है तो बोलेंगे हम लोग एंडोपैरासाइट। तो इस फाइलम में दोनों तरह का नेचर मिलेगा। कुछ एनिमल जो होगा वो इक्टोपैरासाइट होगा, और कुछ एनिमल जो होगा वो एंडोपैरासाइट होगा, और कुछ जो है वो फ्री लिविंग भी होगा। मतलब हर एक कंडीशन है। फ्री लिविंग मतलब वो जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, पैरासाइटिक, और पैरासाइटिक में दोनों फीचर्स, इक्टोपैरासाइट भी और एंडोपैरासाइट भी। लेकिन हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस में देखते हैं। तो एज द नेम इंडिकेट ऑल द एनिमल विच बिलोंग टू दिस फाइलम, जो भी इससे बिलोंग करेगा वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होगा। अप्रॉक्स 9000 स्पेसीज इस फाइलम में बिलोंग करता है, 9000। ठीक है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, और पैरासाइटिक फॉर्म को बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीन्स क्या हुआ, किसका बॉडी में इक्टोडर्म भी होगा, मेजोडर्म भी होगा, और इंडोडर्म। ये तीनों क्या है, यह है जर्मिनल लेयर। बॉडी का जर्मिनल लेयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि हम लोग का जितना भी टिश्यू होता है वो इसी जर्मिनल लेयर से बनता है। जैसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तो या तो इक्टोडर्म से होगा, या तो मेजोडर्म से होगा, या तीनों के कॉम्बिनेशन से होगा। यानी कि इस एनिमल का जो भी ऑर्गन होगा वो ये लेयर के कॉम्बिनेशन से या अलोन ये डेवलप होगा, या किसी इक्टोडर्म से। जैसे हम लोग का ब्रेन इक्टोडर्म से बना हुआ है, हार्ट मेजोडर्म से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, जर्मिनल लेयर। तो पहला बार एनिमल किंगडम में ट्रिप्लोब्लास्टिक इस फाइलम से स्टार्ट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का पॉइंट क्लियर हुआ। फिर हम लोग देखते हैं ये, तो ये क्या है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, अभी तक हम लोग जो पिछला फाइलम पढ़े थे उसमें टिश्यू तक था, इसमें पहला बार ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जैसे हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सिस्टम लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन है, जैसे हुक है, सकर है, एलिमेंट्री कैनाल है, फूड पाइप है ना, तो ये सब इसमें पाया जाएगा। क्लियर। तो ऑर्गन लेवल भी इसमें पहला बार आया। सेकंड, कि इसमें अभी जैसा बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, जैसे हम लोग में है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन इंस्पायरेशन कर सकता है। किस तरह से, तो बॉडी सरफेस से। उसका जो सरफेस है, जैसे हम लोग का जो स्किन है, तो अगर वो ऑब्जॉर्व करे तो बॉडी सरफेस से करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पायरेशन करेगा। कब, जो फ्री लिविंग है, जो पैरासाइटिक है, उसको रिस्पायरेशन ऑक्सीजन का नीड है ही नहीं, क्योंकि वो एनएरोबिक करता है। क्योंकि इंटेस्टाइन में अगर है तो हम लोग के इंटेस्टाइन में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वो एरोबिक तो करेगा नहीं। तो वहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब इस फाइलम में प्रेजेंट नहीं है। तो है क्या, तो एक्सक्रेशन है। तो एक्सक्रेशन के लिए क्या है, तो एक्सक्रेशन के लिए है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल, इसको हम लोग सोलेनोसाइट भी कहते हैं। सोलेनोसाइट, किसी किसी टॉपिक में या बुक में सोलेनोसाइट लिखता है, किसी टॉपिक में फ्लेम सेल लिखता है। किस चीज़ के लिए, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। जैसे हम लोग का किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है ना, उसके बाद फिर जो वेस्टेज को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है, उसको हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। नाइट्रोजिनस फॉर्म को बॉडी से बाहर निकालना। तो इसमें भी जो वेस्टेज बनेगा उसके लिए जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम है फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट। आपको किसी बुक में ये वर्ड भी हो सकता है, प्रोटोनेफ्रेडिया। अब वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटोनेफ्रेडिया जो है, तो नेफ्रॉन किडनी का सेल होता है, इसमें भी है नेफ्रॉन, यानी प्रोटोनेफ्रेडिया भी किडनी का काम कर रहा है, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है। नेफ्रेडिया, हम लोग के किडनी का सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन ब्रेन का और नेफ्रॉन किडनी का। तो एक्सक्रेशन बाय फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रेडिया। अब कहता है क्या कि जो पैरासाइटिक फॉर्म होगा,
तो अगर पैरासाइट है तो वो तो दूसरे का फूड लेगा, तो उसके लिए उसमें क्या ऑर्गन होगा, तो उसमें ऑर्गन होगा क्या, हुक या सकर या बोथ। या तो सिर्फ हुक होगा या हुक और सकर दोनों होगा। तो किस में होगा ऐसा, तो इसके लिए हम लोग को क्लासिफाई करेंगे हम लोग इस फाइलम को कि कौन कौन सा इसमें है। कुछ हम लोग देख लेते हैं टीवी पे, जो कि आप लोग को ज़्यादा पता चलेगा, कुछ इसका शेप वगैरह हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए जैसे आपका बोर्ड पे बता चुके हैं, प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमेट मतलब वर्म। तो देखिए कैसा है ये, जो दर्जी लोग का इंची टेप होता है ना, कैसा होता है वो, फीता जैसा, इसलिए इसका नाम भी है टेप वर्म और फीता कृमि। ये भी कैसा फ्लैट है, लीवर फ्लूक, जिसका नाम है फैसियोला हिपैटिका। हेपेटाइटिस क्या है, लीवर का डिजीज है, और इसका नाम है फैसियोला हिपैटिका, यानी ये भी लीवर का डिजीज कॉज करता है, लीवर और डिजीज बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं कि बायलैटरल सिमेट्रिकल है, टिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट, यानी इसके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं है पहला बार, क्योंकि सिलोम का कंसेप्ट तभी होगा जब वो टिप्लोब्लास्टिक होगा। तो अब तक हम लोग जो पढ़े थे वो डिप्लोब्लास्टिक तक ही पढ़े थे, आज से हम लोग टिप्लोब्लास्टिक पढ़ रहे हैं। लेकिन तीनों लेयर के बीच में बोर्ड पर बताएंगे जाएंगे तो इसका फिगर, इसमें कैविटी नहीं होगी, इसलिए हम लोग इसको एम इज नॉट और सिलोम इज कैविटी, मतलब कैविटी इज एब्सेंट। ऑर्गन लेवल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मतलब हम लोग में क्या है, दो ओपनिंग है, एक फॉर माउथ इन टेकिंग फूड और एक है तुम्हारा एनस टू रिमूवल ऑफ वेस्टेज फीकल मैटर। लेकिन इसमें सिर्फ एक बॉडी है, जैसे बैग होता है ना, बैग में डाल दिए नीचे नहीं है तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ओपनिंग है माउथ, जो कि इनटेक करता है, फिर वेस्टेज रिमूवल के लिए सरफेस एरिया यूज करता है। मोस्टली एनिमल क्या है, इंडो पैरासाइट डिस्कस किए थे कि जो बॉडी के अंदर है ना, वाइल फ्यू आर फ्री लिविंग विथ सिलिएटेड एपिडर्मिस। कौन होगा हम लोग उसका डिस्कस करेंगे पिक के साथ बोर्ड पे। पैरासाइट में क्या होगा, हुक और सकर, नाम से ही पता चल रहा है। हुक मीन्स क्या होता है, हुक क्या कहता है, किसी चीज को अटैच करने के लिए, एंकरेज के लिए, मतलब बॉडी में जैसे हम लोग के इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन के दीवार पे वो क्या करेगा, चिपकेगा। तो चिपकने के लिए जो सब उसके पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हुक। और सक मीन्स क्या होता है, सक मीन्स चूसना होता है, यानी कि न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करेगा। पहले हम लोग के इंटेस्टाइन में वो जाके चिपक जाएगा हुक से, और फिर हम लोग का जो फूड है जो हम लोग यूज किए उसको वो सकर के थ्रू ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो हुक भी है और सकर भी है, फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी एंड अब्जॉर्प्शन। क्लियर है, आप पढ़िएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके कि फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट है फॉर एक्सक्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया, वाटर बैलेंस। जैसे हम लोग सिंपल देखना कि अगर कभी हम लोग पानी कम पीते हैं तो यूरिन का वॉल्यूम भी कम जाता है, और पानी अगर ज़्यादा पीने लगते हैं तो यूरिन का जो है वो भी हम लोग बार बार जाना पड़ता है। यानी बॉडी में वाटर बैलेंस भी करता है किडनी, सिर्फ एक्सक्रेशन नहीं करता है। और जब वाटर का बैलेंस का बात आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। याद रखना हमेशा कि जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, जैसे इसमें फ्लेम सेल है, आपका एनेलिडा, केचुआ जिसको हम लोग कॉमन भाषा में चेहरा बोलते हैं, उसमें है नेफ्रेडिया, वो भी एक्सक्रेशन ऑस्मो रेगुलेशन है। कॉकरोच में होता है आपका मालफिजियन टिब्यूल्स, वो भी आपका एक्सक्रेशन ऑस्मो रेगुलेशन है। मतलब कहने का सेंस है कि हर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होगा वो एक्सक्रेशन भी करेगा और प्लस ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर बैलेंस भी करेगा। ठीक है, एनिमल और हर्माफ्रोडाइट एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग में, जैसे हम लोग खुद अपना एक एग्जांपल देते हैं, तो हम लोग में क्या है, सिंगल सेक्स है। तो सिंगल सेक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और डाइइसियस। लेकिन अगर सेक्स अलग अलग नहीं हो
मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। यानी हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये हो गया कि वैसा एनिमल जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट नहीं हो, मतलब कि दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। जैसे फ्लावर, तो फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है एंडोसियम और फीमेल पार्ट गाइनेसियम, वो दोनों एक साथ होता है जनरली 99% फ्लावर में। कुछ ही फ्लावर है जो कि मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट मतलब बोथ सेक्स प्रेजेंट इन द सेम। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या एक लास्ट जो इस फाइलम का कि पैरासाइटिक फॉर्म क्या क्या है, लार्वा। और हम पहले ही बताए थे कि जैसे एग, जैसे हेन का एग है या किसी का एग देखे होंगे, तो एग में से जो ऑर्गेनिज्म निकला वो बिल्कुल हेन जैसा ही होता है, चोंच होता है, छोटा पंख होता है, जो भी मैं लुक देखने में लगेगा कि नहीं ये हेन का ही बच्चा है या जो भी। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है ना कि फ्रॉग के एग से जो निकलता है क्रिएचर, जो एनिमल जैसा निकल रहा है, उसमें मछली जैसा फिन्स होता है तैरने का और गिल्स होता है, जबकि मेढक में गिल्स नहीं है, मेढक में तैरने वाला फिन्स नहीं है। तो वो एक डिफरेंट स्टेज है। तो एग से जब कोई दूसरा स्टेज हो और वो स्टेज फिर डेवलप होकर यंग वन की तरह लगे, तो जो बीच का मिडिल स्टेज है जिसका मॉर्फोलॉजी, जिसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एडल्ट से अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं लार्वा। एकदम ध्यान से सुनना कि वैसा स्टेज जिसका लुक, जिसका आउटलुक एडल्ट से डिफर हो, जो देखने में नहीं लगे कि वो उसी का प्रोजेनी है, उसी का संतान है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लार्वा। या आप लोग देखे भी होंगे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल याद करो, कैटरपिलर कैसा होता है, भुआ पिल्लू जैसा, है ना, कैटरपिलर, प्यूपा, कुकुन और तब बटरफ्लाई। तो 2-3 स्टेज आया ना, तो जो 2-3 स्टेज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लार्वा बोलते हैं। तो जब लार्वा किसी भी एनिमल के फाइलम में आएगा तो उसको हम बोल देंगे इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। अगर लार्वा नहीं होता तो बोलते डायरेक्ट, मतलब एक से बिल्कुल उसके जैसा। अगर लार्वा आ गया तो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। यानी फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस का जो ऑर्गेनिज्म होगा ऑलमोस्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, बिकॉज दे हैव लार्वा। लार्वा का नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन 2-3 नाम याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट हेक्साकेंथ, जो कि हम टीनिया सोलियम जब पढ़ाएंगे आज तो क्लियर कर देंगे। हेक्साकेंथ, उसमें 6 हुक होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा हेक्सा। हेक्सा मतलब 6, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो हेप्टा मतलब 7, हेक्सा मतलब 6, पेंटा मतलब 5, तो हेक्साकेंथ लार्वा 6 हुक है, उसमें 6 है, इसलिए उसका नाम पड़ा। तो फिर हम लोग अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन बोर्ड पे। इंक नहीं चल रहा पूरा। इसको अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम लोग उसका 3 क्लास देखते हैं। कौन कौन, टर्बेलेरिया, टेमाटोडा और सेस्टोडा। क्लासिफिकेशन इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में मेडिकल वगैरह का भी आप लोग इसमें से कुछ होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो इसका फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपैरेटिव याद रखना, कंपैरेटिव कैसे, देखो कितना आसान है। टर्बुलेरिया जो है, ठीक है, इसमें न हुक है न शकर है, इसमें न हुक है न शकर है। ट्रीमाटोडा में सिर्फ हुक है और सेस्टोडा में हुक भी है शकर भी है। कितना इंपॉर्टेंट है, हुक एंड शकर absent।
सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली हुक प्रेजेंट। और इसमें क्या होगा, हुक भी होगा एंड सकर बोथ प्रेजेंट। अब इसी पॉइंट से आपका सब पॉइंट क्लियर होगा क्या, कि ना हुक है ना सकर है, इसका मतलब यह पैरासाइटिक नहीं है। न हुक है ना सकर, इसका मतलब क्या है, ये पैरासाइटिक क्लास नहीं है, ये फ्री लिविंग है। टर्बुलेरिया फ्री लिविंग, ठीक है। जब फ्री लिविंग होगा तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, फायरिंग्स होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रीजनरेशन शो करता है, रीजनरेशन। ये एक प्लानेरिया का पीक है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, कि जितना कट पार्ट होगा, मतलब एक पार्ट में काटेंगे, दो पार्ट में काटेंगे, तीन पार्ट में, तो तीनों पार्ट से अलग अलग, ठीक है, प्लानेरिया डेवलप हो जाएगा। अगर इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं तो दो पार्ट में हो जाता है, मतलब हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन। ऐसा तीन पार्ट चार पार्ट में कट कर तीन और चार प्लानेरिया बनने का दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। या तो लॉन्गिट्यूडनल होता है या तो फिर वर्टिकल होता है, लेकिन जितना भी पार्ट में काटेंगे हर एक पार्ट से एक नया बन जाएगा। ये प्लानेरिया का अपना एक स्पेशल फीचर्स है। और ये जो देख रहे हो पहला बार, इसको बोलते हैं हम लोग आई नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग आई स्पॉट। आई स्पॉट मतलब आई की तरह, आई हम लोग का क्या कहता है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, जो लाइट को, ठीक है, ये कर कर हम लोग इमेज बनाते हैं, देखते हैं। तो पहला बार आई की तरह बिहेव करने के लिए जो एक ऑर्गन आया वो इस फाइलम से शुरुआत हुआ, क्योंकि इसके पहले तो टिश्यू था, कोई ऑर्गन था नहीं। तो आई स्पॉट कहते हैं, जो कि प्लानेरिया के थ्रू है ना एक्सप्रेस किया गया, एक्सपोज किया गया। तो हम लोग टर्बुलेरिया क्लास के बारे में सिर्फ 3 पॉइंट याद रखेंगे कि ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है तो हुक सकर नहीं होगा, और ये हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन शो करता है, एग्जाम्पल प्लानेरिया। सेकंड ट्रीमाटोडा, ट्रीमाटोडा में सिर्फ हुक होगा, ठीक है, ये इंडोपैरासाइट है। और लीवर बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट में पाया जाता है, किसका, तो सीप का, भेड़ का, ठीक है। और कौन सा डिजीज कॉज करता है, लीवर रॉट डिजीज। रॉट मतलब सरना, मतलब वो लीवर को डैमेज कर देता है एकदम, इसलिए उसका नाम पड़ेगा लीवर रॉट डिजीज। तो ट्रीमाटोडा, तो ट्रीमा में क्या होता है, अपर्चर, और टोडा मतलब बियर। अपर्चर में क्या होता है, छिद्र, मतलब इसमें क्या होता है, शकर होता है, जो हम लोग बोर्ड पर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हम लोग ये प्लानेरिया का देख रहे थे, ठीक है, जो हम लोग बोर्ड पर पिक बनाए थे, तो ये अंदर का दिखा रहा है, क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह का और नर्व कॉर्ड इसमें होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख ही रहे हैं कि फ्री लिविंग है, बोल चुके हैं, कार्निवोरस है, लॉन्गिट्यूडिनल डफर वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है, और 2 आई स्पॉट बोर्ड पर बताए थे, किधर, तो डॉर्सल। क्लास ट्रीमाटोडा कॉमनली कॉल्ड फ्लूक। तो आप ये पिक नहीं देखिए, आपको हम एक पिक दिखाते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पत्ती होता है उस तरह का। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है शकर। ये जो देख रहे हैं बीच में स्पॉट जैसा, ये क्या है, ये शकर है। और सबसे ऊपर जो है ये यहाँ पे, तो ये भी शकर है। इस शकर को बोलते हैं वेंट्रल शकर, और इस शकर को हम लोग बोलते हैं ओरल शकर, जो आपको नोट्स में दूसरी जगह पर मेंशन किया हुआ है। यानी 2 शकर है, एक ये
वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे की ओर, और एक ओरल, ओरल मतलब जिसको हम लोग माउथ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दे आर टू सकर बट हुक इज अब्सेंट। यह है तुम्हारा सिस्टोडा का, इसमें हुक भी होगा और सकर भी होगा। ये हम लोग लिवर फ्लूक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का देखिए लिखा हुआ ना, ओरल सकर ऊपर में, ठीक है, और यहाँ पे वेंट्रल। जो आप लोग जब अपना मोबाइल पे देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर न जाएगा, हो सकता है डिस्टेंस से पता न चल रहा हो। तो यहाँ पर एक सकर है वेंट्रल और ऊपर में है ओरल, ठीक है। फिर आपका क्या है, इंटेस्टाइन वगैरह है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। और इस मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसी में, देखिए टेस्टिस लिखा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये ओवरी लिखा हुआ है, यानी बोथ सेक्स प्रेजेंट इन द सेम। जो भी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, हर्माफ्रोडाइट। इसलिए जो भी एनिमल जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल भी याद रखना, बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। एक और वर्ड याद रखना, कभी कभी हो सकता है मोनोइसियस। तीन वर्ड एक ही चीज है, चाहे हम लोग मोनोइसियस बोले या बायसेक्सुअल बोले या हर्माफ्रोडाइट बोले। लीफ लाइक है जो हम लोग देखे थे, माउथ होगा, फेरिंक्स होगा, फेसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक और एक ब्लड फ्लूक, ये हम लोग देख चुके। इसका डिस्कशन बोर्ड पे भी करेंगे, लेकिन जब पिक है तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हुक दिखा रहा है और ये जो है सकर, ये जिस तरह से बना हुआ ना, ये आपका सकर देख लीजिए, और ये आपका हुक। तो जो प्लैटीहेलमिन्थस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टिनिया सोलियम ही, क्योंकि इससे आपका 2-3 क्वेश्चन मेडिकल में या ऑब्जेक्टिव में आता है कि टिनिया सोलियम किस में पाया जाता है, इससे कौन सा डिजीज होता है। तो इससे डिजीज होता है टिनियसिस, ठीक है, जो कि बीफ और पॉर्क दोनों खाने से होता है। पॉर्क बोलते हैं आपका मतलब पिग का फ्लैश, और बीफ बोलते हैं हम लोग काव के फ्लैश को, यानी दोनों ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, पिग फ्लैश भी और आपका बीफ भी, क्योंकि इससे बहुत एक हार्मफुल डिजीज होता है। इसका नाम है टिनियसिस। तो हुक भी है, सकर भी है, और देखें इसका पूरा बॉडी कैसा है, फीता की तरह। तो हिंदी में लोग इसको फीता क्रीमी भी बोलता है, और हम लोग इंग्लिश में टेप वर्ड, क्योंकि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं तो टेप भी बोलते हैं। तो बॉडी इज फ्लैट एंड रिबन लाइक, ठीक है। इसका क्या है, स्कॉलेक्स हेड के लिए टर्म्स यूज हो रहा है। स्कॉलेक्स मतलब हेड विथ सकर ऑफ हुक। तो हुक और सकर कहाँ है, हेड रीजन में, तो हेड के लिए टर्म्स क्या यूज हो रहा है, स्कॉलेक्स। अब एक पॉइंट है कि हम लोग मांस खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, और टिनिया सोलियम बॉडी में है तो वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है। तो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि बॉडी इज कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। तो यानी कि टिनिया सोलियम के ऊपर जैसे हम लोग दरवाजा पेंट कर देते हैं, लोहा पेंट कर देते हैं कि जंग न लगे, पेंट है तो जंग नहीं लगा, बचा रहा है उसको रस्ट से, रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो पूरे बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा जो इंजाइम से, माने हम लोग का जो डाइजेस्टिव इंजाइम है जो हम लोग के फूड को डाइजेस्ट कर देता है, गला देता है, लेकिन वो इंजाइम इसके बॉडी पर असर नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी इज कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। ऑल आर इंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर है इसलिए इंडोपैरासाइट, बॉडी से बाहर रहता तो इक्टो, ठीक है। और बॉडी में बहुत सारा सेगमेंट है, आप इसलिए पहले देख लीजिए, देखिए सेगमेंट है सब, छोटा 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 बहुत सारा सेगमेंट है, क्लियर। और इसको हम लोग बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इस सेगमेंट का नाम क्या है, प्रोग्लोटिड्स। अब आ जाइए बोर्ड पे।
ये इस तरह का इसका पूरा सेगमेंट होगा। आप देख रहे होंगे कि शुरुआत का सेगमेंट जो है स्मॉल है, क्योंकि इसका सेगमेंट को हम लोग 3 जोन में बांट देते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं इमैच्योर जोन, सेकंड को हम लोग बोलते हैं मैच्योर जोन, और जो सबसे लास्ट में होगा इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविड जोन। बट पर ध्यान दो, इमैच्योर यानी मैच्योर नहीं है, यानी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, टेस्टिस ओवरी नहीं होगा, अभी अंडर डेवलप है, ठीक है। फिर आपका जो यह है मैच्योर जोन, हर एक सेगमेंट मतलब ए बी सी, हर सेगमेंट में मेल ऑर्गन भी होगा, फीमेल ऑर्गन भी होगा, मतलब ईच सेगमेंट एक्ट एज ए मेल एंड फीमेल ऑर्गन बिकॉज बोथ ऑर्गन प्रेजेंट इन द ईच सेगमेंट। यानी यहां पर जब है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा और एग का फॉर्मेशन भी होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हर एक सेगमेंट में होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, उसमें एग बन जाएगा। एग बनने के बाद वो कहाँ आ जाएगा, आपका ग्रेविड। तो ग्रेविड जोन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एब्सेंट हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे स्टेज चल रहा है। इमैच्योर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, मैच्योर जोन में नाम से ही कि मैच्योर हो गया, यानी उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फुल्ली डेवलप हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मैच्योर में, क्योंकि हर एक सेगमेंट में टेस्टिस भी है, ओवरी भी है। अब ग्रेविड में क्या होगा कि मैच्योर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, टेस्टिस ओवरी, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और पूरा ये भर जाएगा किससे, एग से। किससे भर जाएगा, सिर्फ एग से, फर्टिलाइज्ड एग। किससे भरा हुआ है, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब क्या होगा, ये तो घूम गया है, घूम के फिर नीचे भी आ जाता है, तो मान लो कि यहाँ पर से अब ये सेगमेंट क्या होगा कि ये ब्रेक कर जाएगा। देखिए यहाँ पर से इसको अलग कर दिए हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये डिटैच हो गया, और इसमें से जो एग है वो बाहर आ गया, ठीक है। कहाँ है टीनिया सोलियम, हम लोग के बॉडी में है, तो बॉडी में है, इंटेस्टाइन में है, मसल्स में है, तो क्या करेगा कि अपने एग को रिलीज कर देगा, और वो एग फीकल मैटर मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वेस्टेज, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में स्टूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फीकल मैटर के साथ वो बॉडी से बाहर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, उसका एग। अगर वही एग को पिग या कोई भी उस तरह का जानवर है जो अपने फूड के रूप में यूज करेगा, तो उसके बॉडी में जाएगा, उसके बॉडी में जाकर उसके पूरे मसल्स में फैल जाएगा। अब वैसे पिग के फ्लैश को खाएगा कोई, या टीनिया सेगिनेटा जो कॉ में होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके फ्लैश के साथ, उसके मसल्स के साथ जो पैरासाइट हम लोग के बॉडी में आ जाएगा। तो एक यहाँ पर पॉइंट मेंशन करना जरूरी है कि वैसा पैरासाइट है जो अपना लाइफ 2-2 होस्ट में पूरा कर रहा है। एक पिग है होस्ट, एक ह्यूमन है। या अगर टीनिया सेगिनेटा का बात करते हैं तो काउ है और ह्यूमन है। तो वैसा पैरासाइट जो अपने लाइफ को 2 होस्ट में पूरा करता है, उसके लिए एक टर्म्स याद करना जो आगे काम देगा, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसका मतलब टीनिया सोलियम कैसा होगा, डाइजेनेटिक, मतलब दे रिक्वायर 2 होस्ट। मलेरिया भी, जैसे आप लोग हमेशा बोल देते हैं मलेरिया किससे होता है, तो बोल देते हैं कि मच्छर काटने से। मच्छर काटने से फैलता है, होता नहीं है, वो होता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से। मलेरिया कॉज बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, स्प्रेड बाय मॉस्किटो। यहाँ पर भी वही कहानी है। एग्जाम्पल के लिए बताएं कि एक उसका लाइफ प्लाज्मोडियम का, जिससे मलेरिया होता है, मॉस्किटो के बॉडी में भी कुछ दिन रहता है, और फिर मॉस्किटो से ह्यूमन में, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया पैरासाइट, वो भी डाइजेनेटिक है। लेकिन जो बच्चा लोग को हो जाता है पेट में, उसका डाइजेनेटिक नहीं है, वो सीधे कंटामिनेटेड फूड या वाटर, मैंने दूषित खाना पीना, मैंने कोई फूड जिसमें उसका एग आ गया हो, या कोई पानी सप्लाई वाला पानी है
रोड पर चलता है उसमें से बहुत सा फट जाता है पाइप, तो गंदगी चला जाएगा तो उस पाइप में हो सकता है कि उसका एग आ जाए, यानी कि उसका कोई दूसरा होस्ट नहीं है जो उसके बॉडी में जाए, वो डायरेक्ट एक ही होस्ट में पूरा करता है, सिर्फ हम लोग में। तो एक ही होस्ट में पूरा लाइफ किया तो वो मोनोजेनेटिक, लेकिन टीनिया सोलियम क्या है, डाइजेनेटिक, ह्यूमन और पिग या ह्यूमन और काउ। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एक टर्म्स है स्टेबलाइजेशन और एक टर्म है एपोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा सेगमेंट है इसको हम लोग स्ट्रोबिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला या प्रोग्लोटिड्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला या प्रोग्लोटिड्स। ध्यान देना कि जो नीचे का सेगमेंट है वो टूट गया और टूट कर ये एग को बाहर निकाल दिया। तो जब ये डिटैच होता है, अटैच मतलब जुटना और डिटैच मतलब अलग होना, तो ये जो डिटैच होता है यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं एपोलाइसिस। एपो हमेशा केमिस्ट्री वाले सर भी बताते होंगे, तो यार लाइसिस मतलब ब्रेक, लाइसिस मतलब डिजॉल्व। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेगमेंट टूटा, अपने एग को बाहर निकाल दिया। तो डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड जोन टू रिलीज एग इज कॉल्ड एपोलाइसिस। तो स्ट्रोबिला क्या हो गया, तो जब ये टूटा तो यहाँ पर से नया सेगमेंट बन जाएगा, माने एक टूटते जाएगा तो एक फिर नेक से, ये आपका नेक है, तो जब नीचे का टूटेगा तो ऊपर से एक नया बन जाएगा, फिर नीचे का टूटेगा फिर एक नया बन जाएगा। तो जब बार बार नया बनेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेगमेंट फ्रॉम द नेक रीजन। नेक से जब नया नया सेगमेंट बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन, और अलग होने को क्या बोलेंगे, एपोलाइसिस। ये दो टॉपिक बहुत बार पूछा है कंपटीशन में कि एपोलाइसिस क्या है और स्टेबलाइजेशन क्या है। हुक और सकर भी किस में, टीनिया सोलियम में। इस तरह से हम लोग टीनिया सोलियम का जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा कर जो कि कंपैरेटिव सेक्शन को फॉलो करता है वो हम लोग पढ़े इसके पिक के साथ। हुक, सकर, इमेच्योर जोन जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, मैच्योर जोन जिसमें सेक्स ऑर्गन है, फर्टिलाइजेशन यही होगा, और ग्रेविड जोन इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म हो जाएगा, सिर्फ एग बचेगा, और वो एग फिर वो टूट कर निकलेगा जिसको एपोलाइसिस कहेंगे। क्लियर। हम लोग का आज का ये टॉपिक जो फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थेस, इस टॉपिक के साथ फिनिश होता है। बोर्ड पर हम लोग इसका कुछ देख लेते हैं, पिक वगैरह। देखिए बोर्ड पर भी लिखे थे प्रोग्लोटेड ये है, और आपका ध्यान से देखिएगा आप जब अपने मोबाइल में, तो ये ओवरी भी है, ठीक है, और ये जो धागा धागा जैसा वो टेस्टिस भी है, यानी एक ही सेगमेंट में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। क्लियर। ये सेगमेंट है। क्लियर। आपका नेक और इमेच्योर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब क्लियर है। एनिमल एंडोपैरासाइट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स, बट सेगमेंट इज नॉन मेटामेरिक, क्योंकि मेटामेरिक जो है वो एनेलिडा से स्टार्ट होगा। इसका अगला फाइलम है एस्कहेलमिन्थस, उसमें भी नहीं है। क्या होता है मेटामेरिक, हम लोग जब एनालिडा पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। इस सेगमेंट हैज 1 और 2 सेट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे बोर्ड पर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, टीनिया सोलियम पॉर्क टेपवर्म, और टीनिया सेगिनेटा बीफ टेपवर्म, और इकाइनोकोकस ग्रेनुलोरस डॉग टेपवर्म, यानी कि किसी किसी स्टेट में, नागालैंड में लोग डॉग भी खाता है, तो वहाँ भी टीनियसिस जो है वो होगा। ठीक है। तो ये सब हम लोग आज जितना भी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के साथ जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस है वो फिनिश हो गया है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलम एस्कहेलमिन्थस के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो भी ये बताए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जरूर याद रखना। एपोलाइसिस, स्टेबलाइजेशन, किस में हुक और सकर है, किस में सिर्फ हुक है, और किस में ना हुक है ना सकर है। इस तरह से कंपैरेटिव याद रखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी बनेगा। धन्यवाद।